अगर किसी की औलाद अच्छी है और पैसा नहीं है और केवल औलाद अच्छी है तो समझो वो इंसान अमीर है, वो इंसान बहुत अच्छा है जिसे भगवान औलाद अच्छी देता है। और अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपकी औलाद अच्छी नहीं है तो आप पैसा होते हुए भी गरीब हैं, ये बात यकीन माने। और औलाद अच्छी होना आपके पुण्य का नतीजा है। आपने अगर पुण्य किए होंगे तो आपको संतान योग और अच्छी मिलेगी, आज्ञाकारी मिलेगी। और अगर आपने पुण्य नहीं किए हैं, आपकी कहीं ना कहीं परवरिश में या आप कहीं ना कहीं दोषी हैं किसी के लिए भी, तो आपको औलाद अच्छी नहीं मिलेगी। यकीन मानिए, ये केवल औलाद का दोष इसमें नहीं होता है, आपके पाप उजागर होते हैं। निश्चित है हर माँ बाप को ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि औलाद जो है वो हमारे पाप या पुण्य का नतीजा है, या इस जन्म के या उस जन्म के जो हम पिछले जन्म में करके आए हैं उसका नतीजा है। बहुत से माँ बाप अपनी औलादों से बहुत खुश रहते हैं कि मेरी औलाद ऐसी है कि जिसके कारण मुझे कभी दुख ही नहीं हुआ, चाहे पैसा है या ना है पर मुझे दुख नहीं हुआ। लेकिन बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे अपनी औलाद से कभी सुख नहीं मिला, पैसा तो बहुत है पर मुझे अपनी औलाद से सुख नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें आपके कर्मों पे डिपेंड करती हैं। आपके भाग तो मैं नहीं कहूँगी कि भाग पे डिपेंड करती हैं। भाग कलयुग में भगवान कोई को भाग नहीं देता है, हर एक को भाग अपना बनाना पड़ता है। आपने जैसे संस्कार दिए हैं या आपने जो कर्म किए हैं उसका नतीजा आपकी औलाद है। एक औलाद वो होती है कि आपको रत्ती भर भी तकलीफ हुई तो दौड़ के आती है, आपके पास आता है, आती है, बेटा है या बेटी है, आती है। रत्ती भर भी तकलीफ हुई तो वो औलाद जो अच्छी होगी वो केवल अपना सब कुछ त्याग के आपके पास दिखाई देगी। और एक औलाद ऐसी होती है कि आपको खूब तकलीफ रहे, उसे अपने काम से मोह रहेगा, उसे अपने हर किसी से मोह रहेगा। हाँ, दवाइयों पे पैसा खर्च हो जाएगा, आपके लिए 4 नौकर लगा दिए जाएंगे, तो ये सब हो जाएगा। आपके 4 बार फ़ोन पे पूछ लिया जाएगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन जो आपकी एक कराने की आवाज़ पे खड़ा हो जाए उसी को आप औलाद माने कि औलाद सच में वो ही है। चाहे वो अपने माँ के और बाप के लिए सब कुछ छोड़ के अगर एक बार खड़ा हो जाए तो वाकई में आप भाग्यशाली हैं कि आपको ईश्वर ने अच्छी औलाद दी है।